हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। बालाजी टाइपिंग एंड स्टैंडर्ड कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये आपका जो 28 तारीख का टेस्ट हुआ है उसका सॉल्यूशन है। सबसे पहले हम एक्सेल देख लेते हैं। एक्सेल में हमें क्या करना था। सबसे पहला क्वेश्चन था, क्रिएट ए टेबल एज शोन विद लैंडस्केप ओरिएंटेशन। जैसे आपको टेबल दिख रही है, टेबल बनानी है। टेबल में क्या दिख रहा है, यहाँ पे दो रो है, यहाँ पे एक ही रो है। ठीक है। तो इसमें होगा क्या, जो स्टार्टिंग की दो सेल हैं वो मर्ज होंगी, यहाँ पे दो रो मर्ज यहाँ यहाँ के सब्जेक्ट एंड स्टूडेंट मार्क्स पे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कॉलम मर्ज हो जाएंगे ऊपर से। ठीक है। तब जाके आपका ये बनेगा। तो एक्सेल खोल लेते हैं हम। सबसे पहले मैंने दो सेल सेलेक्ट करी, मर्ज कर दिया। उसके ड्रैग कर लिया 3 सेल के लिए। ठीक है। 3 सेल थी, उसके बाद 6 सेल का हमने कॉलम मर्ज करना था। 1 2 3 4 5 6 सेलेक्ट किए, मर्ज कर दिया। अब इसके बाद डेटा पुट करते हैं इसमें हम। डेटा में एडिट टाइम बचाने के लिए कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ भाई, आप लोग टाइप करोगे ठीक है, क्योंकि वीडियो अगर डेटा टाइप करूँगा तो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। डेटा लिखा हमने, पेस्ट कर दिया। उसके बाद पेस्ट करने के बाद इसमें जो बॉर्डर लगाना था, जैसे बीच वाली लाइन जैसे डार्क लाइन है, इसको कैसे करते हैं, पहले सिलेक्ट द टेबल। उसके बाद बॉर्डर में जाएंगे, ऑल बॉर्डर लगाएंगे सबसे पहले। ठीक है। उसके बाद अपना ये हम लाइन एरिया सेलेक्ट करेंगे जिस पे हमें बॉर्डर चेंज करना है, सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद वो वापस से बॉर्डर में जाएंगे, लाइन स्टाइल में जाएंगे, और यहाँ से लाइन स्टाइल चूज कर लेंगे। लाइन स्टाइल चूज करके वापस से बॉर्डर में जाएंगे, और यहाँ से लगा देंगे टॉप बॉर्डर। तो इसका बॉर्डर अलग हो जाता है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेट द फॉन्ट टाइप कैलिबरी फॉन्ट साइज 11.5 एंड ऑल अलाइन द टेक्स्ट टू द लेफ्ट। तो सारे सेलेक्ट करने, हम पूरी सीट को सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉन्ट हम डालते हैं कैलिबरी, बाय डिफॉल्ट कैलिबरी होता है। ठीक है। उसके बाद 11.5, और अलाइनमेंट सारे का कर देते हैं हम लेफ्ट। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था, अप्लाई बोल्ड एंड अंडरलाइन फॉर्मेटिंग ऑन हेडर रो एंड लास्ट रो 10th। जो हेडर रो आपकी ये, इसको बोल्ड करना था, अंडरलाइन करना था। रो नंबर 10 ये, इसको सिलेक्ट किया, डेटा को बोल्ड कर दो, अंडरलाइन कर दो। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट था, इंसर्ट फुल नेम एंड अप्लाई द फॉर्मूला टू जॉइन टू एंड मोर सेल्स। फॉर्मूला लगाना था। ठीक है। फॉर्मूला दो तरीके से लगता है भाई इसमें। एक तो ये लगाएंगे हम, इक्वल टू कॉनकेटिनेट, CONCATENATE, इक्वल टू कॉनकेटिनेट, ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट सेल, कोमा लगाएंगे, इनवर्टेड कोमा, फिर स्पेस, इनवर्टेड कोमा क्लोज, फिर कोमा, फिर सेकंड सेल सेलेक्ट। जो इनवर्टेड कोमा लगाया है ये इसलिए लगाया ताकि नेम और फर्स्ट नेम के बीच में स्पेस आ जाए, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में। उसके बाद लास्ट में ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। वैल्यू को कर देते हैं ड्रैग, ऐसे निकाल लो। या फिर मैं साइड में अलग से एक फॉर्मूला दूसरे तरीके से निकाल के दिखा देता हूँ। इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट सेल, उसके बाद लगाएंगे एंड, उसके बाद हम इनवर्टेड कोमा, स्पेस, इनवर्टेड कोमा क्लोज, उसके बाद फिर वापस से लगाएंगे हम एंड, और उसके बाद करेंगे सेकंड सेल सिलेक्ट, लास्ट में ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। ऐसे भी आप इसको ऐड ऑन कर सकते हो। चॉइस इज यूअर्स, जो आपको याद रहे, दोनों तरीके से कर सकते हैं। ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट, कैलकुलेट द एवरेज ऑफ ईच स्टूडेंट इन एवरेज कॉलम। एवरेज निकालनी थी। एवरेज भी कुछ बच्चों ने गलत कर रखा था भाई। इक्वल टू एवरेज, आप लोगों ने क्या किया, ये सिलेक्ट मतलब एवरेज नहीं लिखा। इन तीन, ये जो टोटल आया ना जी में, जी जी से जी नंबर सेल में, कॉलम में, जी नंबर कॉलम के उसको सेल को आपने डिवाइड कर दिया 3 से। ऐसे नहीं करना होता भाई। सिलेक्ट द डेटा। ठीक है। इक्वल टू एवरेज, ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट रेंज, ब्रैकेट क्लोज, इंटर।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, कैलकुलेट टोटल मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट। टोटल मार्क्स लेने हैं, टोटल मार्क्स के लिए क्या बता था मैंने, सिलेक्ट करना है, डिसाइड आंसर लेना ब्लैंक से ले लो, कीबोर्ड से ओल्ड प्लस इक्वल टू दबा दो, टोटल हो जाएगा। और एवरेज को ड्रैग करना भूल गए थे हम भाई, ड्रैग कर लेते हैं इसको भी, तो इसका एवरेज आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ईच स्टूडेंट विद परसेंटेज साइन। परसेंटेज निकालनी थी हमें हर बच्चे की। ठीक है। हर बच्चे परसेंटेज निकालनी है, तो इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाई टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स कितने हैं, हिंदी 100 मार्क्स का है, इंग्लिश 120 का है, और मैथमेटिक्स 100 का है, तो डिवाइड बाई 320। बहुत सारे बच्चों ने गलतियां कर दी, इसको 300 से ही आपने डिवाइड कर दिया, ये नहीं करना था। और इन 200 नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इंटर कर देंगे। उसका जो आंसर आएगा, आंसर पे क्लिक करेंगे, होम रिबन के नंबर पार्ट में जाके परसेंटेज का साइन अप्लाई कर देंगे, और उसके बाद वैल्यू को ड्रैग कर देते हैं, वैल्यू को ड्रैग कर देंगे। ठीक है भाई। उसके बाद था कैलकुलेट हाउ मेनी स्टूडेंट गेट 70% अबव मार्क्स इन गिवन सेल बिलो डेटा शीट। यहाँ हमें ऐसे बच्चे निकालने हैं जिनके मार्क्स 71% से अबव आए हैं, तो इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, उसके बाद सिलेक्ट रेंज, कोमा, इनवर्टेड कोमा ओपन, ग्रेटर देन लगाएंगे 71%। इक्वल टू नहीं लगाएंगे क्योंकि इक्वल टू पूछ ही नहीं रखा, उन्हें पूछा सिर्फ ग्रेटर देन कितने हैं, तो इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन सिलेक्ट रेंज कोमा इनवर्टेड कोमा ओपन ग्रेटर देन 71%, देन इंटर। तो एक बच्चा ऐसा है जिसके मार्क्स 71% से अबव है। ठीक है। उसके बाद था शोड द डेटा बाई नेम, Z2A के ऑर्डर में लगानी है। शॉर्टिंग करने के लिए नेम के अकॉर्डिंग करनी है, तो अगर इसको सिलेक्ट करेंगे तो शॉर्टिंग नहीं होगी क्योंकि ये सेल मर्ज हो रखी हैं। अगर इसको शॉर्टिंग करना तो पूरा टेबल सिलेक्ट करना पड़ेगा हमें। शॉर्टिंग होगी फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग। तो सिलेक्ट द डेटा, देन गो टू होम रिबन्स एडिटिंग टूल्स एंड ओपन द शॉर्ट एंड फिल्टर, देन क्लिक ऑन Z2A। तब इसकी शॉर्टिंग हो जाएगी Z2A के अकॉर्डिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था रीसाइज द कॉलम एंड रो सो दैट डाटा इज विजिबल। रोज कॉलम को एडजस्ट करना है कि डेटा विजिबल रहे, जैसे डबल क्लिक कर दो ऑटो फिट हो जाता है, यहाँ भी हमने कर दिया, यहाँ पे कर दिया। जैसे हिंदी इसमें इंग्लिश में नाम कटा हुआ है, डबल क्लिक करो ये सेट हो जाए, डबल क्लिक करो ये सेट हो जाए, एवरेज ठीक हो जाए, परसेंटेज ठीक हो जाए। ठीक है। मैं ये करना था। उसके बाद नेक्स्ट था अप्लाई द बॉर्डर, बॉर्डर हमने स्टार्टिंग में लगा ही लिया है। उसके बाद था क्रिएट ए लाइन चार्ट शोइंग द स्टूडेंट टाइम ऑन एक्स एक्सिस एंड सब्जेक्ट इन लीजेंड्स। अगर आप मर्जिंग वाले टेबल का आप वो बना रहे हैं चार्ट, तो पहले सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लें भाई। इस केस में पहले सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, स्टूडेंट नाम नेम बाद में ऐड करेंगे। सब्जेक्ट सेलेक्ट किए, उसके बाद गो टू इंसर्ट, देन गो टू लाइन चार्ट, क्लिक ऑन लाइन चार्ट। ऐसा चार्ट बन के आता है। उसके बाद जिनके पास MS Office 7 और 10 का वर्जन है, डिजाइन के अंदर लेफ्ट हैंड की तरफ आपको सिलेक्ट डेटा का ऑप्शन मिलेगा, और नए वाले वर्जन में राइट हैंड की तरफ सिलेक्ट डेटा पे, तो क्लिक करेंगे सिलेक्ट डेटा पे। ये आपका डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इसमें राइट हैंड की तरफ जो 1 2 3 लिख रखी है, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आएगा, एडिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम इनके नेम की सेल सेलेक्ट कर लेंगे। फर्स्ट नेम पे लगाना फर्स्ट नेम पे लगा लो, लास्ट नेम पे लगाना लास्ट नेम पे, फुल नेम पे लगाना फुल नेम पे, देन ओके कर दोगे। उसके बाद अगेन ओके, तो हर बच्चे का नाम यहाँ आ जाएगा। ये जो नीचे हिंदी इंग्लिश रखे लीजेंड्स की हैं, इनकी पोजीशन आप जहाँ रखना चाहो, लीजेंड को हम रख देते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है। कुछ इस तरीके से आपका चार्ट बन जाएगा। चार्ट का टाइटल वगैरह आपको बता ही रखा है पहले कैसे ऐड होता है, लेबल वगैरह भी पता है सारी चीज़ें। बस यही थोड़ा सा अलग था चार्ट में, और कुछ अलग से था नहीं। ठीक है, ये तो आप ऐड ही कर लोगे टाइटल वगैरह लीजेंड वगैरह तो। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अपना प्रिंट प्रीव्यू, कि प्रिंट हमारा एक पेज पे आ रहा है नहीं आ रहा। Ctrl P दबाएंगे। ठीक है। तो हमें दिखा कि डेटा कट रहा है। देख डेटा कट कहाँ से, यहाँ से कट रहा है।
भाई हमने इसको लैंडस्केप, उसमें जो पहला क्वेश्चन था वो हमने ध्यान नहीं दिया, उसे पढ़ा नहीं दोबारा से। कि क्रिएट अ टेबल विद लैंडस्केप ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन लैंडस्केप करना है, तो पेज लेआउट में जाओ, ओरिएंटेशन पे जाओ, लैंडस्केप कर दो। ठीक है। तो अब यहाँ तक का आपका पेज, के नंबर कॉलम तक का, इस एक पेज के अंदर आ जाएगा। ठीक है। ये आपका एक्सेल था। नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका पीपीटी कर देते हैं पहले। पीपीटी भाई, पीपीटी में क्या था? पीपीटी में अपना सिंपल सा पेपर था, मुश्किल था नहीं भाई, कितना कुछ। एक दो चीजें थी थोड़ी सी, आप लोगों ने नहीं पढ़ी होंगी, वरना था सिंपल ही सारा। सबसे पहले आप पावर पॉइंट खोलते हैं। पावर पॉइंट खोलेंगे। उसके बाद एक एक करके किससे फटा शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लोड योर प्रेजेंटेशन, स्टार्ट एनी प्रेजेंटेशन एंड सेव इट विद योर नेम। फाइल को अपनी अपने एक फाइल बनानी है, अपने नाम से डेस्कटॉप के ऊपर बनानी है। ठीक है। उसके बाद फर्स्ट स्लाइड इज टाइटल ओनली स्लाइड। स्लाइड का लेआउट है वो लेना है टाइटल ओनली स्लाइड। तो लेआउट में जाओ, यहाँ से टाइटल ओनली सिलेक्ट कर लो। ठीक है। उसके बाद आगे कर रहा है, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट लेआउट, ग्रुप द टाइटल। वही टाइटल ओनली स्लाइड हमने ले ली। उसके बाद डालना था पद्म अवार्ड टाइटल में, पद्म अवार्ड 2024, ये आपका टाइटल था। तो टाइटल पे क्लिक किया, यहाँ टाइप कर देंगे पद्म अवार्ड 2024। ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट था, एड ए स्मॉल येलो सर्कल एट द टॉप लेफ्ट, लेफ्ट ऑफ दिस स्लाइड। इस स्लाइड के लो लेफ्ट टॉप में एक सर्कल बनाना येलो कलर में। उसके लिए हल्का सा टाइटल को हम नीचे कर देंगे। ठीक है। इंसर्ट में चले जाओ, या होम पे ही सर्कल का पार्ट बनता है, यहाँ पे ड्रॉ कर दो। ऊपर ड्राइंग टूल को लिया, फॉर्मेट में जाओ, फिर फिल में जाओ, कलर लगा दो येलो। बस, कुछ नहीं करना, इतना ही काम था। उसके बाद नेक्स्ट था, चेंज द फॉन्ट एरियल एंड कलर फॉर द बोल्ड टाइटल इन ब्लैक। जो अपना टाइटल लिखा है, इसको, इसका फॉन्ट करना है एरियल। इसलिए साइज दिया नहीं है। वो टाइटल, इसका टेक्स्ट का कलर करना है रेड। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट था, अप्लाई अप्लाई टेक्स्ट वर्ड अवार्ड, जो अवार्ड्स वर्ड है उस पर टेक्स्ट सर्टिफिकेट लगाना। तो अवार्ड वर्ड वर्ड को सिलेक्ट किया। होम रिबन के फ्रंट पार्ट के अंदर एक टेक्स्ट होता है, उस टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, टेक्स्ट सर्टिफिकेट अप्लाई होता है। ठीक है। वर्ड के बैकग्राउंड में उसकी ऐड करो। उसके बाद था नेक्स्ट, इंसर्ट सेकंड स्लाइड ऑफ द सिलेक्टिंग लेआउट एप्रोप्रिएट ऑफ बुलेट पॉइंट एंड द टाइटल, पद्म अवार्ड गवर्नमेंट इंडिया। आपको सेकंड स्लाइड खोलनी है, जो बुलेट सीरीज हो। बुलेट सीरीज मिलती है हमारी टाइटल एंड कंटेंट के अंदर। ठीक है। कंट्रोल एम दबाओगे, नई स्लाइड आएगी, लेआउट पे जाएंगे, टाइटल एंड कंटेंट खोलो। टाइटल डालना है हमें, पद्म अवार्ड एमएचए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद एंटर द फॉलोइंग टेक्स्ट इन सब टाइटल, जो नीचे टेक्स्ट लिखा है ये, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये आपको डालना है सब टाइटल में। फॉन्ट कॉमिक सेंस डाल होना चाहिए इसका, और फॉन्ट साइज 25। ठीक है। तो सब टाइटल में क्लिक किया, डेटा आपने टाइप कर दिया, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, डेटा लिखा आपने, सिलेक्ट किया, फॉन्ट में गए, फॉन्ट कॉमिक सेंस, फॉन्ट साइज 25, देन ओके। और बुलेट लगाने थे, बुलेट जैसे दिए रखे हैं, तो उसके लिए बुलेट एंड नंबरिंग पे जाएंगे। बुलेट एंड नंबरिंग खोलेंगे। उसके बाद कस्टमाइज, और यहाँ से हम ढूंढेंगे विंग डिंग्स। विंग डिंग्स पहले ही बता रखा है, विंग डिंग्स के अंदर मिलते हैं। तो विंग डिंग्स 3, क्योंकि विंग डिंग 3 में सभी के सभी एरो है। तो एरो स्टाइल कैसा है इसमें, ये आगे डैश बना हुआ है। तो उसके बाद ओके एंड आगे, तो आपकी बुलेट लग जाती है। ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट था,
चेंज द लाइन स्पेसिंग ऑफ दिस बुलेट पॉइंट टू लाइंस की स्पेसिंग कर। लाइन स्पेसिंग के लिए सिलेक्ट कर लो इसको, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे जाओ, 2.0 पे क्लिक कर दो, बस ये आपका लाइन स्पेसिंग होगी। उसके बाद इंक्रीज द फॉन्ट साइज 32 ऑफ द वर्ड पद्म अवार्ड इन द टाइटल। ठीक है, जो टाइटल में पद्म अवार्ड वर्ड है इसका फॉन्ट साइज 32 होना चाहिए, तो यहाँ से क्लिक करके 32 टाइप कर देंगे, देन ओके। ठीक है। उसके बाद ऐड फुटर विद योर नेम एंड टेक्स्ट। फुटर में अपना नाम डालना है और हमें डालना है अवार्ड इन्फॉर्मेशन वर्ड इन फुटर। ठीक है। तो इंसर्ट में जाएं, ऐड फुटर पे क्लिक करें। ठीक है। फुटर पे राइट टिक करें, यहाँ से हम डाटा ले लेते हैं, ये वाला अवार्ड इन्फॉर्मेशन। अवार्ड इनपुट। ठीक है। नेम भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए अवार्ड इन्फॉर्मेशन। तो अवार्ड इन्फॉर्मेशन से पहले हम अपना नेम ऐड कर देंगे, नेम अंडरस्कोर करके अवार्ड इन्फॉर्मेशन। उसके बाद एंड स्लाइड नंबर फॉर ऑल स्लाइड, और सभी स्लाइड नंबर भी लगाना है। तो क्लिक करेंगे स्लाइड नंबर पे, उसके बाद क्लिक करेंगे अप्लाई टू ऑल पे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका इंसर्ट थर्ड स्लाइड विच इज टू बी ए टेबल। सेकंड स्लाइड का काम हो गया, कंट्रोल एम दबाओ, नई स्लाइड खुल जाती है। थर्ड स्लाइड लगानी है, टाइटल लगाना हमें पद्म विभूषण और एक टेबल बना है। ठीक है। टाइटल में पद्म विभूषण लिखा, उसके बाद टेबल 1 2 3 4, 4 आपके कॉलम है, 6 आपकी रो है। ये पूरा सिंपल सा फंडा है। 6 कॉलम, सॉरी 6 रो, 4 कॉलम, उसके बाद सिंपल सा बना दो इसको। लाइन का साइज आपको एडजस्टमेंट करना सिखा ही रखा है। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं कम ज्यादा, जैसा आपको चाहिए अपने अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है भाई, टेबल में डेटा पुट करना रहेगा वो कर ही लोगे आप। ठीक है, और कुछ नहीं। उसके बाद था एम्बोल्डन द टेक्स्ट ऑफ थर्ड स्लाइड। एम्बोल्डन मतलब होता है टेक्स्ट जो बोल्ड करना। ठीक है। तो थर्ड स्लाइड टाइटल है, बोल्ड करना है, फॉन्ट एरियल लगाना है। तो सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल की से बोल्ड, और फॉन्ट में जाके फॉन्ट एरियल। उसके बाद नेक्स्ट था अप्लाई डिफरेंट बैकग्राउंड ऑफ ईच स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन। हर स्लाइड के बैकग्राउंड में डिफरेंट कलर लगाना है। ठीक है जी, पहले से लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्लाइड पे क्लिक किया, डिजाइन में गए, फॉर्मेट बैकग्राउंड में गए, सॉलिड फिल पे क्लिक करना, ग्रेडियंट फिल जैसा भी आप लगाना चाहो। ठीक है। जैसे हम पहले लगाते हैं ग्रेडियंट फिल। उसके बाद सेकंड में गए, जैसे फिर ग्रेडियंट फिल पे क्लिक करेंगे, कलर बदल देंगे, तो थोड़ा येलो यूज करते हैं। थर्ड स्लाइड पे गए तो सॉलिड लगा लेते हैं। कलर पे गए हम, कोई भी कलर चूज कर लिया मैंने, साढ़े पर लग गया, खत्म कहानी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एड ए फोर्थ स्लाइड, टाइटल ओनली स्लाइड लेनी है, और इसमें डालना है पद्म अवार्ड मिनिस्ट्री, और टाइटल का जो कलर है ब्लू कलर। तो थर्ड स्लाइड, तीन स्लाइड एक जैसी हो गई, कंट्रोल एम दबाओ, फोर्थ स्लाइड व्हाइट कलर की होगी, चारों स्लाइड का कलर अलग हो गया। टाइटल, इसका लेआउट चेंज करने के लिए होम रिबन पे आओ, लेआउट में आओ, टाइटल ओनली, बस। टेक्स्ट के अंदर आप लिख ही सकते हैं पद्म अवार्ड मिनिस्ट्री होम अफेयर, और टेक्स्ट टाइटल का कलर ब्लू, ये करना सिखा ही रखा है भाई, इतना ही पावर पॉइंट है भाई। पावर पॉइंट में और प्रिंट आउट होकर पूछ लेना मैसेज करके। ठीक है। नेक्स्ट आपका एम एस वर्ड। वर्ड का पेपर थोड़ा सा बदल के दिया था आप लोगों को, पुराने पेपर जो आपके पेपर कर रहे थे उनसे अलग, क्योंकि आप वो पैटर्न रट गया था आप लोगों को, थोड़ा सा चेंज कर दिया था मैंने। डेटा ये था जो आपको टाइप करना था। ठीक है। यहाँ तक का डेटा था, इसमें 205 या 203 ऐसे समथिंग वर्ड थे। ठीक है, तो वर्ड खोल लेते हैं।
एमएस वर्ड खोला, डेटा टाइप किया आप लोगों ने, वर्ड खोला, डेटा टाइप कर दिया। ठीक है। ये आपका डेटा था। ये डेटा था आपका। ठीक है भाई। डेटा टाइप होने के बाद पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। द टाइटल या हेडिंग शुड बी टाइम्स इन रोमन फॉन्ट, फॉन्ट साइज 18, बोल्ड, डबल अंडरलाइन एंड सेंटर लाइन। तो टाइटल क्या है, इसमें दिख रहे हैं हमें इंट्रोडक्शन वर्ड। तो इंट्रोडक्शन वर्ड को सिलेक्ट किया, कंट्रोल बी से बोल्ड, कंट्रोल शिफ्ट डी से डबल अंडरलाइन, कंट्रोल यू से, सॉरी डबल अंडरलाइन ही ना, कंट्रोल शिफ्ट डी से डबल अंडरलाइन, कंट्रोल ई से सेंटर लाइन। फॉन्ट के लिए फॉन्ट पे क्लिक करेंगे, फॉन्ट हम टाइम्स न्यू रोमन, उसके बाद फॉन्ट साइज 25, देन ओके। सॉरी 18 पॉइंट का, 25 नहीं था भाई, 18 पॉइंट, देन ओके। तो फर्स्ट लाइन कंप्लीट आपकी। ये टाइटल का फॉन्ट हो गया, साइज हो गया, बोल्ड हो गया, डबल अंडरलाइन और सेंटर लाइन। उसके बाद स्पेस आफ्टर दी हेडिंग या टाइटल 24 पॉइंट। तो इंट्रोडक्शन के बाद में क्लिक करेंगे। ठीक है। होम रिबन के पैराग्राफ में जाएंगे, आफ्टर स्पेसिंग पे जाके हम 24 को देंगे यहाँ पे, देन ओके। तो उसके बाद का स्पेस ऐड ऑन हो जाएगा बस। उसके बाद था रेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट शुड बी वर्तना पॉइंट 11.5। टाइटल को छोड़ के जितना डेटा रह गया सारे को सिलेक्ट किया हमने। होम रिबन पे गए, होम रिबन का फॉन्ट, फॉन्ट के अंदर हमने वर्ताना 11.5, देन ओके बस। उसके बाद नेक्स्ट था ऑल प्रायर टू बी जस्टिफाइड, कंट्रोल जे दबा देंगे, जस्टिफाई हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद इन ईच पैराग्राफ फर्स्ट लाइन इंडेंट शुड बी 0.5। पैराग्राफ कितने हैं, दो पैराग्राफ है इसके अंदर, एक तो ये, एक लास्ट में। सिलेक्ट किया, होम रिबन के पैराग्राफ में गए, फर्स्ट लाइन इंडेंट आपको सिखा रखा है, फर्स्ट लाइन में गए 0.5 आया, देन ओके, सिर्फ ये करना। उसके बाद था लास्ट पैराग्राफ स्पेसिंग शुड बी 1.5। लास्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, कंट्रोल 5 दबा दो, 1.5 की लाइन स्पेसिंग हो जाएगी। उसके बाद था सब टाइटल। सब टाइटल में क्या है, टाइप ऑफ डिजिटल करेंसी एंड इम्प्लीकेशन ऑफ फॉर फाइनेंशियल सिस्टम। इसको करना था टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट में, फॉन्ट साइज 14, लेफ्ट अलाइनमेंट, सिंगल अंडरलाइन। टाइप ऑफ डिजिटल करेंसी और ये वाला, कंट्रोल यू से अंडरलाइन, होम रिबन पे गए, फॉन्ट में गए, फॉन्ट आपका टाइम्स न्यू रोमन, फॉन्ट साइज आपका 14, और क्या करना था, फॉन्ट साइज 14, लेफ्ट लाइन और सिंगल अंडरलाइन, बस इतना ही करना था भाई। उसके बाद था नेक्स्ट पार्ट, अप्लाई नंबरिंग ऑन सब क्राइटेरिया एज गिवन, अप्लाई वर्डन ऑफ 10 पॉइंट। जो नंबरिंग लगा रखी है, ठीक है, ये हम लगा के देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं जो लगी हुई है फिलहाल। सिलेक्ट किया, होम रिबन पे गए, पैराग्राफ में गए, यहाँ से नंबरिंग। उसके बाद इनको सिलेक्ट करके इनका फॉन्ट आपको करना है, फॉन्ट है इसका वर्दाना, फॉन्ट साइज 10। वर्दाना तो सिर्फ फॉन्ट साइज करना है, साइज भी लिखा मैं 10, देन ओके। फॉन्ट साइज 10 हो गया इसका। उसके बाद द बुलेट शुड बी पोजिशन एट 0.5 सेंटीमीटर इंडेंट। जो बुलेट की पोजीशन है 0.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एंड एंड फॉर टेक्स्ट पोजीशन टैब शुड बी 0.5 सेंटीमीटर एंड इंडेंट शुड बी 0.75 सेंटीमीटर। ठीक है। तो इसमें है क्या, ये पॉइंट बहुत सारे बच्चों ने नहीं किया है। इसमें अगर आप लोगों को रूलर चलाना आता है ना एक्सेल के अंदर, सॉरी वर्ड के अंदर रूलर का पता है, तो ये पॉइंट आसानी से हो जाता। जिसको रूलर नहीं पता वो भी देख लेते हैं।
ये कह रहा है द बुलेट पोजीशन शुड बी 0.5 सेंटीमीटर इंडेंट। जो बुलेट का पोजीशन है 0.5 सेंटीमीटर इंडेंट में होना चाहिए। तो ऊपर जो आपका रूलर आता है ना, देखो मैं जूम करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ये जो रूलर होता है, जो बुलेट की पोजीशन है ना, ये यहाँ से कोने से, ये कोने से लाइन एक यहाँ से इसकी पोजीशन होनी चाहिए 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है। ये तो आप इसको सिलेक्ट करके ऐसे माउस से कर लो तब भी हो जाएगा 0.5। अंदाजे से लेके जाओगे आप, ये रहा 0.5 की वैल्यू। यहाँ 0.5 है, यहाँ पे 1 है। ऐसे कर लेते आप। एक तरीका तो ये था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था इसका आगे। 0.5 होगी तो वो आपकी बुलेट की। उसके बाद द टेक्स्ट पोजिशन, द टेक्स्ट पोजिशन टैब शुड बी 0.75 सेंटीमीटर। टेक्स्ट पोजिशन 0.75 सेंटीमीटर। तो ये कैसे करते हैं? अब 0.5 में मैं 0.75 एड कर दूं तो कहाँ आएगा? 1.25 पे। तो इसको यहाँ से जो सीधा ट्रायंगल है इसको पकड़ो, और इसकी पोजीशन यहाँ से 1.25। ये वाला, ये कर लेते हैं आप। ठीक है। तब भी हो जाता है ये। अगर ऐसा करना नहीं आता तो सिंपल बुलेट लगाए। ठीक है। सिंपल बुलेट लगाया हमने। उसके बाद राइट क्लिक किया बुलेट पे। यहाँ पे अपना आता है एडजस्ट लाइन इंडेक्स। यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद लिखा है नंबर पोजीशन। यहाँ से इसकी वैल्यू करेंगे 0.5। 0.5 करके हमने नंबर की पोजीशन, नंबर होना चाहिए टेक्स्ट से 0.5 दूर। और टेक्स्ट का इंडेंटेशन होना चाहिए 0.75। कहाँ से? स्टार्टिंग से, बुलेट से। तो बुलेट में 0.5 है, मतलब बुलेट स्टार्टिंग का गैप है। अब बुलेट से टेक्स्ट का गैप होना चाहिए 0.75। तो ओवरऑल में टेक्स्ट का गैप स्टार्टिंग देखें जहाँ टेक्स्ट का गैप वहाँ तक है 1.25 कर देंगे। ओके। तो ये आपकी सेटिंग हो जाती है इंडेंटेशन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट था द डॉक्यूमेंट टू पेपर साइज A4 एंड मार्जिन वगैरह ये तो पता ही है आप लोगों को, कर ही लोगे। ठीक है। फाइल को सेव करना था बस। सिंपल सा पेपर था, मुश्किल नहीं था, बट हाँ कुछ एक यही अलग था जो आपका ये दो पॉइंट था, ये अलग था बस। ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें।